वेक्टर बी को दिखाओ। कैसे दिखाओगे? वेक्टर बी। हेलो हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज। तो आज हम लोग वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स फिनिश करने के बाद आज फिजिक्स का पहला चैप्टर दैट इज वेक्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज मैं फिजिक्स का 11th का पहला चैप्टर वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं। एक ऐसा भी दिन आएगा यहीं पर इसी तरीके से खड़े होकर ये बोलूंगा कि आज मैंने क्लास 11th को फिनिश कर दिया और कल से आप लोग के लिए 12th का लेक्चर आएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर को और काफी बढ़िया ढंग से देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा वेक्टर के बारे में। वेक्टर इज द एक्टर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का हीरो ना आप हो ना मैं हूं। फिजिक्स का हीरो कौन है? वो है वेक्टर। अगर हीरो खराब तो मूवी खराब, दैट मीन्स फिजिक्स खराब। फिजिक्स का अगर एक्टर खराब हुआ तो भैया फिजिक्स में कोई मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वेक्टर को पढ़ना क्या है, काफी जरूरी। सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर आया क्यों। ठीक है, वेक्टर आया क्यों। तो चैप्टर का नाम अपना क्या है? तो चैप्टर का नाम है अपने पास वेक्टर। कई लोग इसे वेक्टर एंड स्केलर के नाम से भी जानते हैं। तो आप जिस बुक में जैसे देखो वैसे आगे बढ़ जाना। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वेक्टर आया क्यों। आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी। आपने क्या पढ़ा होगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो आपने देखा होगा क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो अपने पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जिसे माप नहीं सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में अपने पास क्या क्या आ सकता है, आइए समझते हैं। जैसे लेंथ, मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल मेजर कर सकता हूं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं बात करूं मास, मास को मेजर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं बात करूं टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं बात करूं डिस्टेंस का, क्या डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का बात करूं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड का बात करूं, इसे भी मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। मैं वेलोसिटी का बात करूं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मैं एक्सेलरेशन का बात करूं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मैं फोर्स का बात करूं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मैं वर्क का बात करूं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मैं एनर्जी का बात करूं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मैं पावर का बात करूं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मैं मोमेंटम का बात करूं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे मैं बोलते चला जाऊंगा, टाइम निकलते चला जाएगा, बट फिजिकल क्वांटिटी खत्म होने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये समझना है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? जिसे मेजर कर सकते हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ माप सकते हैं, बोलोगे ना 10 मीटर 15 मीटर, ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास मेजर कर सकते हैं, बोलोगे ना 10 केजी 15 केजी 20 केजी 50 केजी, हम इसको भी क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल। अरे जो मापते हो, मेजर करते हो मिनट में, सेकंड में, आवर में, वो क्या है? मेजरमेंट ही तो है, मेजरमेंट ही तो है। वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस भी मेजर हो सकता है, बाकी तमाम चीजें मेजर हो सकती है। तो सवाल ये है कि सर ये बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, दैट मीन्स नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हर चीज ऐसा लग रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी है। तुम्हारे सामने खड़ा मास्टर फिजिक्स फकीरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्या तुम फिजिक्स फकीरा को माप सकते हो? नहीं माप सकते। अब कुछ बच्चे इसमें काबिल टाइप के होंगे, बोलेंगे माप सकते हैं सर, आपका लंबाई माप देंगे। तो मैंने पहले ही बोला लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। आपका मास माप देंगे जो बेहद कम है। मैंने पहले ही बोला मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। आप कितना वर्क कर सकते हो ये मेजर कर सकते हैं। आपका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आपका वर्क करने का कैपेसिटी, आपका फोर्स आप कितना फोर्स लगा सकते हो ये मेजर कर सकते हैं। तो ये सब तो सच में फिजिकल क्वांटिटी है। क्या मुझे माप पाया? नहीं ना, मुझे माप पाया नहीं। मेरे लेंथ को माप सकता है, मेरे मास को माप सकता है, मेरे टेम्परेचर को माप सकता है, मैं कितना फोर्स लगा सकता हूं वो माप सकता है, मुझे नहीं माप सकता। मैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं हूं। बाकी वो तमाम चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कोई ऑनेस्ट है, कितना ऑनेस्ट हो सकता है? कम होगा, बहुत कम होगा, उससे भी कम होगा, नहीं होगा, या बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। कितना होगा? हाउ मच? ये आंसर तुम्हारे पास नहीं है। कोई इसका तो बता दिया। किसी को डर लगता है, कितना डर लगता है? किसी को कितना फियर हो सकता है? कम, ज्यादा, उससे कम, उससे ज्यादा। तो अपने पास डर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जनरली फीलिंग्स जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे कोई किसी से कितना प्यार कर सकता है? तुम बताओ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा करते होगे, उससे भी ज्यादा करते होगे, बहुत कम करते होगे, उससे भी कम करते होगे, ज्यादा से भी ज्यादा करते होगे।
लास्ट हद से ज्यादा करते होगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना भैया। कितना करते हो बता पाओगे क्या? नहीं, ज्यादा या उससे ज्यादा या उससे ज्यादा या हद से ज्यादा, इससे ज्यादा तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? ये है फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसे मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है। अब समझते हैं हम लोग कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी हुआ। क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि हम लोग को क्लासिफाइड करना पड़ा फिजिकल क्वांटिटी को? आइए बारी बारी से समझते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास लेंथ है, अब लेंथ को मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल। तो लेंथ को मेजर करके बोल दिया 10 मीटर। अब 10 मीटर बोलने से सारा चीज समझ में आ रहा है क्या? जैसे तुम दुकान में जाओगे, वायर खरीदना है, तुमको तार खरीदना है, अब दुकानदार को बोलोगे कि 10 मीटर का वायर दो, वो सारा चीज समझ गया, तुमको 10 मीटर का वायर दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमको ये बोलना पड़ेगा कि 10 मीटर का वायर हमको तुम ऊपर से दो, 10 मीटर का वायर जो है वो नीचे से दो, 10 मीटर का वायर ईस्ट से दो, वेस्ट से दो, नॉर्थ से दो, साउथ से दो, बोलने का जरूरत नहीं है। 10 मीटर बोलोगे तुमको वायर मिल जाएगा। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो तुम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, तुम्हारा काम बन रहा है। जैसे मास, अब किसी से तुमने पूछा कि बताओ भैया तुम्हारा मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, और किसी ने बोला कि 50 केजी है, तुमको सारा चीज समझ में आ रहा है कि भैया द्रव्यमान कम है, 2-4 थप्पड़ लगा भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे किसी से तुमने पूछा कि तुम्हारा मास क्या है, बोला 100 केजी, भैया डर गए है ना, अगर लगाएंगे 1 तो मिलेगा 2, समझ रहे हो ना। सिर्फ 50 और 100 बोलने से तुम्हारा काम बन रहा है, और 50 और 100 एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि वो इंसान तुमको बोले कि 50 केजी मेरा जो मास है, मेरा जो द्रव्यमान है वो ईस्ट से है, वेस्ट से है, नॉर्थ से है, साउथ से है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो तो एक अपने पास एग्जांपल है, फोर्स। क्या है? फोर्स। जैसे मैंने किसी लड़के को बुलाया, यहाँ पे कोई अपने पास क्या है? कोई लड़का है, और इसको मैंने बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। कितने न्यूटन का फोर्स लगाओ? 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। क्या ये लड़का फोर्स लगा देगा? या मेरा फेस देखेगा, मुंह देखेगा मेरा? बताओ, क्या ये लड़का लगा देगा फोर्स? नहीं, ये नहीं लगा सकता है। मुझे बोलना पड़ेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाओ। जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, मैग्नीट्यूड समथिंग वैल्यू, उसी को मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और बोलेंगे कि इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, तब जाकर के वो एक्ट करना स्टार्ट करेगा। दैट मींस सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से कहानी क्लियर नहीं हुआ। 10 न्यूटन लगाना है भैया, ये भी बता किधर लगाना है और किधर लगाना है, दैट इज डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड भी बोलना पड़ेगा और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा, तभी अपना काम बनने वाला है, नहीं तो अपना काम नहीं बनने वाला है। तो आपने क्या देखा कि इस फिजिकल क्वांटिटी में दो तरीके के प्रॉपर्टी शो हो रहे हैं, दो तरीके के प्रॉपर्टी शो हो रहे हैं। कौन कौन से? तो एक ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो रहे हैं, और एक ऐसे जो मैग्नीट्यूड से भी डिफाइंड हो रहे हैं और साथ ही साथ उनके पास डायरेक्शन है, तब वो डिफाइंड हो रहा है ना। एक ऐसे जो मैग्नीट्यूड से, सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो रहे हैं, और एक ऐसे जिनमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तब डिफाइंड हो पा रहे हैं। इसका मतलब नेचर दोनों का क्या है? अलग अलग है। एक तो ऐसा है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो रहा है, और एक ऐसा है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिफाइंड हो रहा है। दैट मींस भैया क्लासिफिकेशन जरूरी है कि इसको बांटो दो भागों में, एक भाग में रखो ऐसा जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो रहा है, और एक भाग में रखो ऐसा जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिफाइंड हो रहा है, तब जाकर के बात बनेगी। अगर दोनों को मिला दोगे तो खिचड़ी बन जाएगा, और खिचड़ी सिर्फ शनिवार को काम देता है, बाकी 6 दिन काम नहीं देता। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना? तो अब जाकर के यहां से ये समझ में आया कि क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और किसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा? फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी अच्छे बच्चे की तरह अपने नोटबुक में हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसके बेसिस पर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर क्लासिफाइड करेंगे किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। तो हेडिंग क्या है अपना हेडिंग है क्लासिफिकेशन। आप हेडिंग बनाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यहां से देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या? जिसे माप सकते हैं, जिसे मेजर कर सकते हैं। 2 टाइप के ये होते हैं। सबसे पहला होता है स्केलर। क्या होता है? स्केलर। और दूसरा होता है अपने पास वेक्टर।
क्या होता है? वेक्टर। एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड ओनली मैं लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसे क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या? तो वेक्टर उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड 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 एंड डायरेक्शन दोनों साथ में होने चाहिए। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना? तब जाकर के उसको क्या कहेंगे? वेक्टर। ऑल्दो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन नहीं होता कि कोई वेक्टर होगा या नहीं होगा, इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा है। बट आप अभी इतना ही समझो। बाकी कुछ आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर और एक होते हैं टेंसर। एक क्या होते हैं? टेंसर। तो उन्हें कहिएगा भैया आज से रट लो, 5 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर, एक होते हैं टेंसर और एक होते हैं फेजर और एक होते हैं रेशियो। तो जो आपको बोले 3 उसको आप बता देना 5 किलो भैया दो मेरे तरफ से गिफ्ट में। हालांकि इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब स्केलर और वेक्टर से। तो स्केलर और वेक्टर का हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। किसका शुरुआत करेंगे? स्केलर और वेक्टर का। तो आप लिख लो, जो भी लिखने लायक आपको बात लगती है वो लिख लो। उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर, है ना, इसका मैं डिटेल करता हूं। लिख लिया होगा आप लोगों ने? चलिए, तो मैं 2 पार्ट्स यहाँ पे बना रहा हूं। एक साइड में लिखता हूं स्केलर और एक साइड में लिखता हूं क्या? वेक्टर। और दोनों को काफी बढ़िया तरीके से आप लोग को क्या करूंगा? समझाऊंगा। तो इधर पहला फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, इधर पहला फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, है ना, और इधर दूसरा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर। इधर पहला और इधर क्या? दूसरा क्या? वेक्टर। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो आप बोल सकते हैं क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? जैसे लेंथ सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो रहा है, तो लेंथ को आप क्या बोल सकते हो? लेंथ को बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो रहा है। जैसे टाइम भी मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो रहा है ना? तो ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस में भी डायरेक्शन नहीं होता। जैसे स्पीड, जैसे क्या? स्पीड। जैसे अपने पास वर्क, जैसे अपने पास एनर्जी, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, है ना, या फिर किसी टाइप की एनर्जी हो, वो स्केलर होते हैं। जैसे अपने पास पावर, क्या? पावर, है ना, ईटीसी कर सकते हो। ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। बोल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चल आजा वेक्टर में। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो इसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों, है ना, उसे वेक्टर कहेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction and obey का मतलब होता है फॉलो करना। इसको थोड़ा सा अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तब भी ध्यान से देखना। and obeys law of vector algebra is called वेक्टर क्वांटिटी। ये डेफिनेशन हो गया इसका। 2 चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी कि सर मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, उसे वेक्टर कहेंगे। ये क्या लिख दिया? एंड ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मैं समझाऊंगा इसको, टेंशन मत लो। सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जांपल का। किसका बात करता हूं? एग्जांपल का बात करता हूं कि एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे अपने पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का पर्टिकुलर अपना डायरेक्शन होता है। जैसे अपने पास बोल सकते हो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आप बोल सकते हो फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। बोल सकते हो आप मोमेंटम, है ना, क्या बोल सकते हो? मोमेंटम बोल सकते हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आप बोल सकते हो इम्पल्स भी क्या है? वेक्टर
क्वांटिटी है। ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं और वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करते हैं, उसे वेक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। डियर, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेफिनेशन देखा और हमने इसका एग्जाम्पल देखा। सबसे मेन पॉइंट जो है, जिसे एचपी बोलेंगे हम लोग, हॉट पॉइंट, वो अब समझने जा रहे हैं। वेक्टर और स्केलर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? वेक्टर और स्केलर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? तो जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं? सिंपल अलजेब्रा को। तो लिख सकते हैं इट ओवेज लॉ ऑफ सिंपल अलजेब्रा। लॉ ऑफ सिंपल अलजेब्रा, इट ओवेज लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा। नाउ सिंपल अलजेब्रा क्या होता है? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसमें, तो जैसे आप 2 केजी में 5 केजी ऐड करोगे, है ना, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते ताकि सेम एग्जांपल उधर ले तो ज्यादा बेटर समझ में आए। 5 केजी में आप 5 केजी ऐड करोगे तो आंसर कितना आया? 10 केजी आया। अरे यही सिखाया ना बचपन में मैडम जी। 5 केजी में 5 केजी ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10 केजी आएगा। जैसे आप 5 मीटर में ऐड कर दोगे 2 मीटर तो कितना आएगा? 7 मीटर आएगा। क्या आप बोल सकते हो कि 5 में 5 को ऐड करने से 10 के अलावा कुछ और आंसर आएगा? नहीं बोल सकते हो। तो ये सिंपल अलजेब्रा है, जो अलजेब्रा आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो। अलजेब्रा का मतलब क्या? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये सिंपल अलजेब्रा है। लेकिन वेक्टर का अपना एक अलजेब्रा होता है। तो सबसे पहले मैं लाइन लिखता हूं, जो एचपी है, जो हॉट पॉइंट है, वो मैं लिखता हूं। इट ओवेज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो कि मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है। अब वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? जैसे मान लो कि यहां पर एक पॉइंट मास है, यहां पर क्या है? कुछ मास है। अब एक फोर्स लगा इधर की तरफ 5 न्यूटन और एक और फोर्स लगा इधर की तरफ 5 न्यूटन। बताओ आंसर कितना आएगा इसका? तो आंसर आएगा 10 न्यूटन। कितना आएगा? 10 न्यूटन। सेम कंडीशन लेते हैं यहां पे। बताओ ये 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा। ये एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है। एफ नेट कितना होगा यहाँ पे? बोलोगे सर 0 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर लगा और 5 न्यूटन अगेन इधर लगा, इसका रिजल्टेंट कहीं बीच से पास करेगा इधर, और इसका एफ नेट हो जाएगा 5√2 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 5√2 न्यूटन। पता ये सभी चीज कैसे निकला होगा? अगर मैंने मान लिया होगा कि F1 का वैल्यू है 5 न्यूटन, F1 वेक्टर का वैल्यू क्या है? 5 न्यूटन, एंड अगेन F2 वेक्टर का वैल्यू है 5 न्यूटन। F2 वेक्टर का वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन। तो इनको हमने निकाला होगा F नेट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस F2 वेक्टर। क्या? F2 वेक्टर। दैट मींस ऐड करके निकाला है। यहां भी ऐड किया है, यहां भी ऐड किया है और यहां भी ऐड किया है। अगर फोर्स स्केलर क्वांटिटी होता तो 5 और 5 क्या होता? 10 होता। बट यहां पर 5 और 5 10 हो रहा है। यहां पर 5 और 5 का एडिशन 0 मिल रहा है और यहां पर 5 और 5 का एडिशन 5√2 मिल रहा है। देखा मिरेकल? देखा जादू? ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। सर 5 और 5 को ऐड करने के बाद 10 आना चाहिए, बट यहां पे क्या आ रहा? कभी 10 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 5√2 आ रहा है। एक अच्छा बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात बताऊं। 5 और 5 को ऐड करोगे, अगर वो वेक्टर होगा ना, तो उसका आंसर 0 to 10 कुछ भी हो सकता है। मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम क्या होगा? 10 होगा। बोल सकते हो कि मिनिमम 5 - 5 और मैक्सिमम 5 + 5 एडिशन का आंसर है। एडिशन का आंसर है। इस चैप्टर में सीखोगे। ये है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये है वेक्टर अलजेब्रा का लॉ, नियम है कि अगर तुम डायरेक्शन चेंज करोगे तो तुम्हारे एडिशन का जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। बट इसमें 5 kg किधर से भी लाओ, 5 kg किधर से भी लाओ, ऐड करो 10 kg, फिर किधर से भी लाओ अगेन 10 kg, फिर किधर से भी लाओ अगेन 10 kg। बट यहां पर नहीं है। डायरेक्शन अगर चेंज करोगे एडिशन का आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। ओके, अंडरस्टैंड? नोट करो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए
बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, है ना, थोड़ा सा क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद अपने पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक उसको पहले करवाता हूं, उसके बाद कंडीशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, है ना। अच्छा, इसको मिटाने के बाद एक अच्छा पॉइंट बताता हूं आप लोग को, इसे मैं मिटा देता हूं, इसी से रिलेटेड है, आप नोटबुक में लिख लेना। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा करके लिख रहा हूं। देखो तो उसी का एग्जांपल सिंपल अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा का। ए कोई स्केलर क्वांटिटी है और बी कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। और सी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, सी होगा फिक्स्ड। बट अगर ये वेक्टर है और बी भी वेक्टर है तो उसको ऐड करेंगे तो सी वेक्टर मिलेगा, वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे वेक्टर मिलेगा, स्केलर में स्केलर ऐड करेंगे स्केलर मिलेगा। तो यहां से इसका आंसर आप फिक्स नहीं बोल सकते, बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा ए प्लस बी आएगा और कम से कम ए माइनस बी आएगा। मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों तो होंगे ही, साथ में इसके बीच जितने भी आंसर हैं वो सभी इसके एडिशन के आंसर हो सकते हैं। मतलब दो चीज को जोड़ करके इनफाइनाइट आंसर लाया जा सकता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। उसके बाद देखते हैं कंडीशन फॉर वेक्टर, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं और थोड़ा सा क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इंट्रोडक्शन जो भी होना था लाजवाब, शानदार, जानदार, वो हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे साथियों, है ना। हेडिंग बनाइए कंडीशन फॉर वेक्टर, कंडीशन फॉर वेक्टर, है ना। कंडीशन फॉर वेक्टर, कंडीशन फॉर वेक्टर। वेक्टर होने के कितने कंडीशंस हो सकते हैं, तो वेक्टर होने के 3 कंडीशंस होंगे। एक क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ ओबे करना चाहिए किसको, वेक्टर अलजेब्रा को। तो लिख देते हैं एंड फॉलो या फिर ओबे भी बोल सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा या फिर लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा बोल सकते हो। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है क्या कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इट विल बी मस्ट अ वेक्टर, इट विल बी मस्ट अ स्केलर, इट विल बी मे अ वेक्टर। क्या आंसर टिक करोगे, किस किस को लगता है कि आंसर जो है वो अपने पास ऑप्शन ए होगा, किस किस को लगता है कि ऑप्शन ए अपने पास क्या है, आंसर होगा। देखो क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड है और क्या है भाई साहब, डायरेक्शन। क्या बोल सकते हैं, बोल रहा है इट विल बी मस्ट अ वेक्टर, मस्ट अ वेक्टर, मतलब वेक्टर होना चाहिए ही, वेक्टर ही होना चाहिए। ये तो गलत बात है भैया। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, अगर वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं किया तो वेक्टर नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता है। बोला मस्ट अ वेक्टर, गलत बात है। बोला इट विल बी मस्ट अ स्केलर, अरे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर होने का चांस है, तो मस्ट अ वेक्टर कैसे बोल सकते हैं, स्केलर ही होगा कैसे बोल सकते हैं, ये भी गलत बात है। बोल रहा है अगला इट मे बी अ वेक्टर, हाँ ये हो सकता है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, अगर वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो कर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो जाए, वेक्टर हो जाए। ठीक है, तो ये अपना आंसर क्या है, सी क्या है, करेक्ट। ठीक है, चलिए अगर आप इसे नोट डाउन कर लिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और करंट पर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, करंट पर बात करना क्या काफी जरूरी है, तो मैं इसे मिटा देता हूं और बात करता हूं किस पे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इस पे बात करता हूं इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। देखो एक बहुत ही बवाल चीज चलता है इस चैप्टर में, और वो बवाल चीज इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, है ना, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए अपने पास ये क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है। जैसे देखो अगर इलेक्ट्रिक करंट का बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। अब बोलोगे सर मैग्नीट्यूड कैसे? तो आपने पढ़ा होगा I इक्वल टू क्यू बाई टी कूलम पर सेकंड। क्या पढ़ा होगा? कूलम पर सेकंड। इसी को प्यार से क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, ये सभी क्या है? मैग्नीट्यूड है तो इलेक्ट्रिक करंट के। और आप जानते हैं कि इसके पास डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? इसके पास डायरेक्शन भी होता है। और डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो भैया इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी। फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वाई? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? तो रीजन अब मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ एक वायर है और इधर से आया 5 एम्पियर का करंट, और इधर एक वायर है, इससे भी आया 5 एम्पियर का करंट। यहां से कितना पास करेगा? तो 10 एम्पियर पास करेगा सर। एक वायर है, इधर 5 एम्पियर आया, इधर एक वायर है, इधर से भी 5 एम्पियर आया, इधर से कितना पास करेगा? 10 एम्पियर। यहाँ एक वायर है 5 एम्पियर और यहाँ एक वायर है 5 एम्पियर, इससे भी आया, यहां से कितना पास करेगा? 10 एम्पियर। क्या देख रहे हो? वायर जब ऐसे था तब भी 5 + 5 10 आया। वायर जब ऐसे है तब भी 5 + 5 10 आया। वायर जब ऐसे है तब भी 5 + 5 क्या है? 10 आया। दैट मींस यहाँ जो एडिशन हो रहा है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर रहा है सिंपल अलजेब्रा के लॉ को। किसको? सिंपल अलजेब्रा के लॉ को। अगर ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो ये वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर का कंडीशन है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो लॉ वेक्टर अलजेब्रा। अरे आया? अगर आ गया छापिए इसको। उसके बाद देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, है ना, एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना, आगे बढ़ा जाए। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए मेरे साथ सभी हेडिंग बनाइए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे दिखाते हैं वेक्टर को? तो हेडिंग बनाइए आप लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकली कैसे इसको दिखाएंगे। तो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना ग्राफिकली इसको कैसे दिखाएंगे। अगर वेक्टर है, अगर कोई अपने पास क्या है? वेक्टर है, इसको हम लोग एरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। ये बना दिया मैंने एरो। ये क्या है? ये एक वेक्टर है। कुछ नाम दे दो इसका, जैसे बोल दो ये वेक्टर क्या है? ए है। ये एक क्या है? वेक्टर है। अब बोलोगे सर वेक्टर है तो दो चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसमें कहाँ क्या है? तो ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये जो आप देख रहे हो कि जो लेंथ है एरो का, ये बताता है मैग्नीट्यूड। ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। दैट मींस लेंथ छोटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा। अगर लेंथ बड़ा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा। और ये जो आप देख रहे हो लास्ट में, आप जो फाइनल पॉइंट देख रहे हो उसको सेंस बोलते हैं। ये बताता है डायरेक्शन को। ये किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहां से वेक्टर बनना स्टार्ट हुआ है, यहां से एरो बनना स्टार्ट हुआ है, तो ये इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? ये है इनिशियल पॉइंट। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। यहां इसको क्या बोल सकते हैं? देखो यहां पर एरो इंड हो रहा है, वेक्टर खत्म हो रहा है यहां पे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? फाइनल पॉइंट। बट आप लोग को पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्यादा फेमस नहीं है। इसको हम लोग टेल पॉइंट कहते हैं और इसको हम लोग हेड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड पॉइंट कहते हैं। तो ये टेल और ये क्या है? हेड है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? तो ग्राफिकली हम लोग दिखा सकते हैं एरो से। एरो का लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, है ना, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना, और सेंस विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, है ना। तो और ये दो पॉइंट रहा, इसको टेल और इसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। दूसरा तरीका है
मैथमेटिकली, है ना, कैसे मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं इस चीज को थोड़ा सा समझिए। तो मैथमेटिकली दिखाना काफी आसान है। जैसे बोल दिया कोई कि वेक्टर ए है अपने पास, क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, तो आप ए लिखोगे और ए क्या है, वेक्टर, तो वेक्टर के लिए लगाओगे एरो। क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर, एरो को क्या पढ़ते हैं, वेक्टर, वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए, एरो वेक्टर, तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, ठीक है, ये नहीं है तो ये ए है, लग गया तो अब वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर है। जैसे बोला वेक्टर बी को दिखाओ, वेक्टर बी को दिखाओ, कैसे दिखाओगे, वेक्टर बी, क्या, वेक्टर बी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जैसे बोला क्या कि गधा वेक्टर को दिखाओ, किसको दिखाओ, वेक्टर गधा को दिखाओ, गधा वेक्टर को दिखाओ, तो उसको कैसे दिखाओगे, उसको सिंपली लिखो गधा, है ना, गधा, और ऊपर में क्या लगाओगे, ऐसे एरो लगाओ। बोल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहां से ये कहानी रहा, मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, तो ऊपर में एक एरो लगा देते हैं, बाकी आप इसे बोल्ड करके भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप इसे बोल्ड करके भी लिख सकते हो, लेकिन यूज ये होगा, ये और ये यूज होगा, ठीक है, मतलब एरो जो लगाते हैं ऊपर में वही यूज होगा। अब तुम्हारे मन में बहुत जोर से एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ए वेक्टर है, अगर ए वेक्टर है तो इसमें दो चीज होगा, एक होगा इसमें मैग्नीट्यूड, एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और एक होगा इसमें डायरेक्शन, एक क्या होगा इसमें डायरेक्शन, है ना, एक क्या होगा डायरेक्शन। तो सर अगर आपने बताया कि वेक्टर को दिखाने का ये तरीका है, तो आप ये भी बताओ कि इसके मैग्नीट्यूड को दिखाने का ये तरीका है और इसके डायरेक्शन को दिखाने का ये तरीका है। तो हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो कुछ मत करो, वेक्टर को मॉड के अंदर बंद कर दो या फिर सिंपली एरो गायब कर दो, एरो को गायब कर दो, वो बताएगा क्या, मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन दिखाना है तो आप सिंपली ऊपर में ऐसे लगा दो एक कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बच्चा कैप या फिर हेड, क्या पढ़ते हैं, कैप पढ़ते हैं या फिर हेड पढ़ते हैं। जैसे बी वेक्टर है, इसमें दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, वेक्टर बी को मॉड के अंदर बंद कर देंगे। मॉड के अंदर क्या क्यों बंद करते हैं, तो आप जानते हैं कि मॉड से निकलने वाला हर चीज पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू या चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए मॉड लगा देते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली क्या लिख दो, बी लिख दो। और डायरेक्शन के लिए बी कैप, क्या पढ़ेंगे, बी कैप, ठीक है। जैसे गधा है, अपने पास क्या है, गधा है, गधा वेक्टर है, दो चीज होगा इसका, एक होगा मैग्नीट्यूड, तो गधा को मॉड के अंदर बंद कर दो, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द गधा, ठीक है, और यहां से आप गधा को सिंपल भी लिख सकते हो, और डायरेक्शन के लिए गधा कैप, क्या लिखोगे, गधा कैप लिखोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जैसे फोर्स है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या लिखोगे, ऐसे मॉड के अंदर, है ना, या फिर सिर्फ एफ, और डायरेक्शन के लिए एफ कैप लिखो। बोल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो इतना लिखो, उसके बाद थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिखिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं वेक्टर का फॉर्मूला, कि भैया वेक्टर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, क्या है वेक्टर का फॉर्मूला, इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, क्या है वेक्टर का फॉर्मूला, इस चीज को थोड़ा सा बस हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वेक्टर में क्या क्या होता है, दो चीज होता है वेक्टर में, क्या क्या, तो एक होता है उसके पास मैग्नीट्यूड, है ना, और एक होता है उसका क्या, डायरेक्शन, एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, एक क्या होता है, डायरेक्शन। तो वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना, ये क्या है वेक्टर का फॉर्मूला। तो बात करते हैं वेक्टर ए का, लिखते हैं फोर वेक्टर ए, फोर वेक्टर ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए और इसका डायरेक्शन ए कैप, या फिर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप लिख सकते हैं। बी वेक्टर की बात करें, इसका फॉर्मूला लिखना है तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू में क्या, बी कैप, और वी कैन से बी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू बी कैप। जैसे फोर्स वेक्टर लिखना है तो क्या लिखोगे, फोर्स वेक्टर का मॉड इंटू में एफ कैप, और यहां से आप बोल सकते हो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू एफ कैप। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोल नहीं ना। क्या ये नया है तुम्हारे लिए, या फिर ये पहले से ही तुम जानते थे, सीखते थे, इसी चीज का उपयोग करते थे, तो बिल्कुल इसी चीज का। जैसे फोर्स लगाना है तो बोलोगे ना कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ,
है ना, और नॉर्थ में लगा दो, किधर लगा दो, नॉर्थ में। 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ इज डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यूनिट की बात नहीं करूंगा क्योंकि स्केलर में भी होता है और वेक्टर में भी होता है। यूनिट तो ये बता रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर का स्पेशल जो कैरेक्टर है वो यूनिट डिफाइन नहीं करता है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइन करता है। जैसे कोई बोला कि बताओ, है ना, बताओ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का लग रहा है ना, और वो लग रहा है साउथ में, किधर लग रहा है, साउथ में। तो यहां से 100 न्यूटन, 100 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, और साउथ क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या? अगर क्लियर हो गया ना तो मुझे समझा के मजा आ रहा है, तुम्हें समझ के मजा आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो कमेंट में, है ना, जय बाबा की, ठीक है। चलो लिख लो। उसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे किसका, वेक्टर का, कि वेक्टर का प्रॉपर्टी जो है वो क्या क्या हो सकता है। लिख लो, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। करता हूँ आज इंट्रोडक्शन का, कल से जो लेक्चर आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन आज जो है ना, वो चैप्टर का इंप्रेशन बना है, चैप्टर का इंप्रेशन बना है, ठीक है। चलिए लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। कुछ कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टी है वेक्टर की। क्या क्या? सबसे पहला देखो, स्केलर तब चेंज होगा जब सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजिंग है। स्केलर कैन चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, बट अ वेक्टर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्केलर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बदलने से बदलेगा, बट वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर तुम छेड़छाड़ करोगे वेक्टर बदल जाएगा, और वेक्टर के डायरेक्शन में अगर छेड़छाड़ किया तब भी वेक्टर बदल जाएगा, और दोनों को छेड़ दिए तो पूरा बदल जाएगा। किसी को नहीं छेड़ सकते भैया, किसी को नहीं छेड़ सकते। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां से समझते हैं। जैसे मान लो यहां एक कोई व्यक्ति है जो इधर की तरफ चल रहा है और उसका वेलोसिटी है v1 10 मीटर पर सेकेंड। एक व्यक्ति है इधर की तरफ चल रहा है, एक व्यक्ति इधर की तरफ चल रहा है, वेलोसिटी है v2 10 मीटर पर सेकेंड। एक व्यक्ति है इधर की तरफ चल रहा है, वेलोसिटी है v3 10 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या देखा, v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर का मॉड, है ना, मतलब v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v3 वेक्टर का मॉड, मतलब v3 का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये सेम, क्या है, सेम, और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। बट इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन सबका अलग अलग है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर इज इक्वल टू v3 वेक्टर? क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं। तो क्या लिख सकता हूं, v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v3 वेक्टर। क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं, बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसीलिए ऐसा हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है ये क्या है, ये है स्पीड, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। स्पीड सबके इक्वल है बट वेलोसिटी इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सबके अलग अलग। तो मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग रहता है, जैसे ये 10 है, ये 20 रहता है, ये 25 रहता है, तो बोलते हैं स्पीड अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या सेम, तो स्पीड सेम है सबका, बट वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर सेम ना हुआ तो मैग्नीट्यूड सेम रहे तब भी वेक्टर वो बराबर नहीं हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर किसी वेक्टर को पैरेलली हम लोग शिफ्ट करते हैं, पैरेलली क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। और जो पैरेलली शिफ्ट होते हैं वेक्टर, वैसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर्स। क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स कहते हैं, है ना। अ वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज नॉट चेंज, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है। अब ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये वेक्टर यहां ना हो के यहां हो, तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली उठा के ऐसे रख देना है। फ्री वेक्टर्स होते हैं, देखो तो क्या एरो का लेंथ बदला? नहीं, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला। डायरेक्शन पहले भी ऐसे था, डायरेक्शन अभी भी ऐसे, डायरेक्शन पहले भी ऐसे था, डायरेक्शन अभी भी ऐसे, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। एक वेक्टर है बी ऐसे,
मैं चाहता हूं कि इसको यहां ना होकर के यहां होता तो मजा ही आ जाता। कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको उठा करके यहां रख सकते हैं। देखो अभी भी एरो का लेंथ सेम है, थोड़ा बड़ा छोटा अगर बन गया होगा तो माफ करना, हाथ से बना रहा हो तो दिक्कत होगा। डायरेक्शन अभी भी ऐसे, अभी भी ऐसे, अभी भी ये क्या है, वेक्टर बी है। मैं चाहता अगर इस वेक्टर बी को यहां बनाना तो उतने ही लेंथ का बना देता, ये भी वेक्टर बी है, डायरेक्शन अभी भी ऐसे, अभी भी ऐसे। तो पैरेलली मैं शिफ्ट कर सकता हूं, कहीं भी एक वेक्टर को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी रख सकता हूं। इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर टू इटसेल्फ। मतलब उसको खुद में पैरेलली क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, खुद में पैरेलली क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। तो आपने दो प्रॉपर्टी देखा, अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ बदलेगा वेक्टर बदल जाएगा, पैरेलली शिफ्ट करेंगे वेक्टर नहीं बदलेगा। ठीक है, छापो इसको। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कुछ और प्रॉपर्टी है उस पर मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख पढ़ अच्छे से, मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो समझ रहा है, कसम दूंगा मैं, इसकी उसकी सबका कसम। ठीक, चल आगे बढ़ता हूं। तीसरा प्रॉपर्टी, जब एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कुछ एंगल से चेंज करेंगे, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वेक्टर बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वेक्टर है ए, और मैं इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज कुछ एंगल थीटा से चेंज कर दिया। क्या मैं इसको वेक्टर ए बोल सकता हूं? नहीं, इसको वेक्टर ए नहीं बोल सकते हैं। यह न्यू वेक्टर कहलाएगा, कोई न्यू वेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा एंगल से घुमाने के बाद मैग्नीट्यूड तो भैया उतना ही रहा, बट डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। ये कोई न्यू वेक्टर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करते तो तब भी चेंज हो जाता। तो आप लिख सकते हो, तो a vector is rotated by some angle theta, then vector will be changed। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात देखते हैं इसी में। जैसे मान लो कि यहां पर वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर ए है, और इसको मैंने 360 डिग्री से घुमा दिया, 360 डिग्री से घुमा दिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन से घुमा दिया। क्या अभी वेक्टर चेंज होगा? नहीं, अब वेक्टर चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी उतना ही और डायरेक्शन अभी भी उतना ही। जैसे देख, मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं, ठीक है, अब 360 से घूम जाता हूं, ऐसे 360 से घूम गया, ठीक है। क्या अभी भी तुमको ही देख रहा हूं, मैं चेंज हुआ क्या, मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं। अच्छा, वायर मेरा जैसे तैसे हो गया, एक बार और ऐसे घूम जाता हूं, ठीक है, ऐसे देख, तो अभी भी तुमको ही देख रहा हूं। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल भी बन गया, क्लॉकवाइज भी घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम गया। चाहे तुम क्लॉकवाइज घुमाओ 360 डिग्री से, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वेक्टर चेंज होने वाला नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए चौथा प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 4, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एंगल के नाम से भी क्या है, फेमस है। वेक्टर एंगल के नाम से भी क्या है, ये फेमस है, ठीक है। वेक्टर एंगल के नाम से भी ये फेमस है। आखिरकार दो वेक्टर के बीच एंगल कब बनता है? तो देखो, दो वेक्टर का आप जानते हो कि अगर ये वेक्टर है तो इसका ये कहलाएगा टेल, ये कहलाएगा टेल, और ये कहलाएगा इसका हेड। क्या कहलाएगा? हेड। या तो आप टेल और टेल को मिला दो, है ना, जैसे दिल से दिल मिलाते हो ना, वैसे टेल को टेल से मिला दो, और नहीं तो आप हेड को हेड से मिला दो, तब क्या बन जाएगा, वेक्टर एंगल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो एग्जांपल, ये अपने पास है वेक्टर ए और ये अपने पास है वेक्टर बी, बोला दोनों के बीच एंगल बना दो, तो क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए ऐसा है, देखो, तो इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां से उठा करके यहां पर रख दिया वेक्टर बी को। अब जो ये एंगल बना, क्या इसको मैं वेक्टर एंगल बोलूंगा? तो नहीं, ये वेक्टर एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वेक्टर का देखो तो वेक्टर ए का हेड यहां पर है और बी का टेल यहां पर। मैंने क्या बोला, या तो टेल से टेल को मिलाओ, नहीं तो हेड से हेड को मिलाओ। तो आप एज्यूम करो, मान लो, मन में इमेजिनेशन करो, जैसे आप इमेजिनेशन करते हो रातों में, वो ना हो करके भी मेरे पास है, वैसे ही आप अभी भी इमेजिन करो कि वेक्टर जहां ना हो के यहां है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर काश वेक्टर ए जहां होता तो वेक्टर ए का टेल यहां पे और वेक्टर बी का टेल यहां पे, ये बन जाता वेक्टर एंगल। क्या बन जाता? वेक्टर एंगल बन जाता।
बोल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो कब बनेगा, जब टेल से टेल को मिलाएंगे या फिर हेड को हेड से मिलाएंगे, है ना। अब बाकी आपको एक चीज सिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। देखो दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन किया तो ये वेक्टर वेक्टर एंगल है। देखो ये भी टेल टू टेल ही एंगल बन रहा है और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाई माइनस थीटा, है ना, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा, है ना, 360 माइनस थीटा। क्या ये वेक्टर वेक्टर एंगल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल को कंसिडर करता है, ठीक है। जो छोटे वाले एंगल होते हैं उनको हम लोग कंसिडर करते हैं, बिगर एंगल को नहीं, स्मॉलर एंगल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन इस पे बना लीजिए, है ना। जैसे मान लो कि अपने पास ये वेक्टर ए है और यहाँ पर वेक्टर बी है और बोल दिया इसको कि ये एंगल है 150 डिग्री का, ठीक है, 150 डिग्री का एंगल है। बताओ ए और बी के बीच एंगल क्या होगा? क्या 150 डिग्री होगा? नहीं, ये एंगल बन ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ टेल है और सॉरी यहाँ पर हेड है और यहाँ इसका क्या है, टेल है। तो एज्यूम करो कि एक वेक्टर ए क्या है आगे, तो ये एंगल वेक्टर ए अगर यहाँ आ जाएगा तो टेल टेल मिल जाएगा, तो 180 माइनस 150, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल। समझा? तो ओवरऑल ये रहा आज का लेक्चर। मेरे अंदर जितनी भी क्षमताएं थी उसको लगा दिया समझाने में। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइए, अगर कुछ लग रहा होगा कि इंप्रूव करने की जरूरत है तो उसे भी कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें।